हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमारा स्पीड का चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने पहले स्पीड के क्वेश्चन किए, फिर रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन किए। आज हम स्पीड में ही नाव एवं धारा, अलग से चैप्टर भी बोल सकते हो, बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव एवं धारा के जो क्वेश्चंस हैं वो लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले अपने को नाव और धारा का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से सीखना होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि नाव है, नाव वाले जो सवाल हैं उसमें और जो नॉर्मल स्पीड के सवाल हैं उनमें क्या फ़र्क है। मान लो ये कोई नदी है जिसमें ये पानी है, ये इस तरफ बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, और एक नाव है, वो नाव भी इधर बह रही है, ठीक है। और पानी की खुद की कोई स्पीड है, मान लो खुद की स्पीड है a, ठीक है। नाव की पानी की खुद की स्पीड a है, या यूँ कह सकते हैं, चलो धारा बोलते हैं ना इसलिए d बोल देता हूँ। चलो नाव की खुद की स्पीड क्या है d, और सॉरी धारा की, पानी की, और नाव की खुद की स्पीड है n। तो आप ये देखो कि ये नाव पानी की दिशा में बह रही है, पानी की स्पीड है d, नाव की स्पीड है n। तो मैं आपको यूँ कहूँ कि पानी की तरफ यानी कि अनुकूल, अनुकूल को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अनुकूल को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में आपसे पूछूं स्पीड क्या होगी, तो सीधा सा है नाव प्लस धारा, नाव में धारा को स्पीड को जोड़ दो। तो देखो ये n का मतलब है नाव की खुद की स्पीड, इसमें धारा को क्या कर दिया हमने, देखो ये प्लस कर दिया। धारा की स्पीड को नाव में अगर प्लस कर दें तो कौन सी स्पीड आ जाती है? अनुकूल। a मतलब अनुकूल। तो आप ध्यान रखें कि नाव की अनुकूल स्पीड क्या होगी, नाव की स्पीड में धारा की स्पीड को क्या कर दो? प्लस कर दो। अब मैं आपको कह दूं कि पानी तो इधर बह रहा है और नाव है वो उल्टी दिशा में, नाव इधर चल रही है, तो क्या होगा कि पानी जिस स्पीड से यानी कि d स्पीड से बह रहा है और नाव की स्पीड n है, तो ये पानी इसको वापस बहा कर ले जाएगा, अपोजिट है ना डायरेक्शन। तो नाव माइनस धारा करने पर प्रतिकूल, प्रतिकूल को बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल। तो प्रतिकूल, नाव की प्रतिकूल स्पीड कैसे निकालते हैं? नाव में से, किस में से? नाव में से धारा की स्पीड को माइनस कर दो तो क्या आएगी? प्रतिकूल। तो आप याद रखना, अगर अनुकूल जाना है तो धारा की स्पीड प्लस हो जाएगी, प्रतिकूल जाना है तो धारा की स्पीड माइनस हो जाएगी। बस ये आपको बातें ध्यान रखनी है, बस इससे आप सारा सवाल कर लोगे। तो ये मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू बताया, सूत्र रटने की ज़रूरत ही नहीं है। नाव यहाँ पर n का मतलब नाव की स्पीड है, d का मतलब धारा की स्पीड है, a का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल चाल है, p का मतलब अप स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल चाल है। अनुकूल को अनुप्रवाह और प्रतिकूल को प्रतिप्रवाह भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, यदि नाव की शांत जल में चाल कितनी है? 15 किमी पर आवर, और धारा की चाल 3 किमी पर आवर है, तो धारा की, नाव की धारा के अनुकूल तथा नाव की धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है? तो बिल्कुल सिंपल सा है। मैं कहूँ नाव की स्पीड कितनी है, तो आप बताएंगे कि सर नाव की स्पीड तो 15 है, वो हमें सवाल में दी हुई है, देखो 15, ये दी हुई है 15, ठीक है। और धारा की स्पीड कितनी है? 3, तो धारा की स्पीड भी लिख लेते हैं। 3 प्लस कर दोगे तो 15 और 3 कितनी हो जाएगी? 18। तो ये 18 कौन सी स्पीड आ गई? अनुकूल। अनुकूल स्पीड कितनी आ गई? 18 किमी पर आवर। और 3 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम आ गई। अनुकूल a का मतलब अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 18 किमी पर आवर, और 3 घटा दो, 3 आप क्या कर दो? 15 में से, इस 15 में से ये 3 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कितनी आ जाएगी? 12 किमी पर आवर। ये कौन सी स्पीड आ गई? प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम। प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम क्या हुई? 12 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नाव की शांत जल में चाल 16 किमी पर आवर है और धारा की चाल 4 किमी पर आवर है, तो वह नाव की धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी? यानी कि आपको वो नाव अनुकूल, पहली बात तो आपको अनुकूल स्पीड चाहिए। तो अपने पास देखो नाव की खुद की स्पीड का मतलब है शांत जल में चाल कितनी है? 16, और 4 क्या है? धारा की चाल है। तो अपने यहाँ लिख लेते हैं, देखो 16 तो किसकी स्पीड है? नाव की,
4 किसकी है, धारा की। 16 में 4 जोड़ लो 20, 20 क्या आ गई, अनुकूल स्पीड आ गई, अनुकूल। ये नाव की है, ये धारा की है, धारा वाली 4 16 में जोड़ा 20 किमी पर आवर, तो हमारे पास 20 किमी पर आवर स्पीड आ गई अनुकूल। ठीक है, प्रतिकूल निकालनी पड़ जाए, हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है, निकालनी पड़ जाए तो बता रहा हूँ मैं कितनी हो जाएगी 12। हमें ज़रूरत नहीं है इस प्रतिकूल की, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही निकालना बताया है। अब आपको पूछा है समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। आपसे पूछा है ना, समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास है 45 किलोमीटर, ठीक है, और अनुकूल चाल हमारे पास कितनी है, 20 किमी पर आवर। तो 45 में 20 का भाग दे दो, 5 से काटोगे तो ये ऊपर तो आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 4, 9 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 2 सही 1/4। 2 सही 1/4 में 2 घंटे, और 1/4 को 60 से गुणा करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 घंटे और 15 मिनट। 1/4 को 60 मिनट से गुणा करें तो 15 मिनट आते हैं। तो आपके पास आंसर आया 2 घंटे 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नाव की शांत जल में चाल 14 किमी पर आवर है और धारा की चाल 2 किमी पर आवर है, तो बताओ यह नाव 48 किलोमीटर दूर जाकर वापस आने में कितना समय लेगी। यानी कि 48 किलोमीटर जाना भी है और वापस भी आना है, यानी कि अपने को अनुकूल भी लेके जाना है और प्रतिकूल भी लेके जाना है। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही चाल की अपने को ज़रूरत पड़ेगी, अनुकूल भी चाहिए प्रतिकूल भी चाहिए। तो मैं आपको कहूँ नाव की स्पीड कितनी है, 14। ये नाव की स्पीड हमें सवाल में दी हुई है 14। धारा की स्पीड कितनी है, 2। 14 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 16। 14 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 12। तो मैं आपसे पूछूँ अनुकूल स्पीड कितनी है, 16। प्रतिकूल स्पीड कितनी है, 12 किमी पर आवर। अब आपको ये बोला 48 किलोमीटर जाकर वापस आना है, तो समय पूछा आपसे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास है 48 किलोमीटर जाना है, 48 किलोमीटर आना है, यानी कि 48 किलोमीटर अनुकूल है, 48 किलोमीटर प्रतिकूल है। तो 48 में पहले तो 12 का भाग दे दो, ये तो है प्रतिकूल के लिए, और 16 का भाग दे दो, ये है अनुकूल के लिए। तो ये कटिंग करने पर आ गया 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, और ये कटिंग करने पर आ गया 3 घंटे। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो आपका आंसर हो गया 7 घंटे। तो 7 घंटे लगेंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी नाव की शांत जल में चाल 17 किमी पर आवर है और धारा के अनुकूल चाल 20 किमी पर आवर है, तो धारा की चाल तथा नाव की धारा के प्रतिकूल चाल कितने किमी पर आवर है। देखो नाव की स्पीड हमने कितनी लिख ली, नाव की स्पीड है 17, और अनुकूल स्पीड, नाव की अनुकूल स्पीड कितनी है, 20। अब आपको ये पता है 17 से 20 कैसे आती है, धारा वाली जुड़कर आती है। अनुकूल स्पीड कैसे आती है, धारा की जुड़कर। तो 17 से 20 कितना जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 17 से 20 होगी, इसका मतलब 3 का फर्क है। तो धारा की चाल कितनी है, 3। तो हमारे पास धारा की चाल निकल कर आ गई 3 किमी पर आवर। तो हमारे पास धारा की चाल 3 किमी पर आवर है। अब मैं आपको कहूँ कि धारा की चाल 3 घटा दें नाव वाली में से, तो प्रतिकूल चाल आ जाएगी, ठीक है। तो धारा की चाल हमने लिख ली स्ट्रीम, यानी कि धारा की चाल कितनी हुई, 3 किमी पर आवर। अब ये 3 घटा दो, ठीक है, कितने में से, इस 17 में से 3 घटा दो तो प्रतिकूल चाल आ जाएगी। 17 में से 3 गया तो कितना आया, 14। तो प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम, प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 14 किमी पर आवर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी नाव की शांत जल में चाल 21 किमी पर आवर है, यानी कि नाव की खुद की चाल तो दे दी 21, ठीक है, धारा के प्रतिकूल यानी प्रतिकूल चाल है 17, वो भी लिख लेते हैं। तो नाव की है 21, प्रतिकूल है 17। अब मैं आपसे पूछूँ ये घट क्यों गई, कितनी कम हो गई, 4, और ये जो 4 कम हुई है यही धारा की चाल है। तो 21 में से 17 गया 4, तो धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 4 है। तो वो हमने लिख लिया, स्ट्रीम की स्पीड यानी कि धारा की चाल कितनी है, 4 किमी पर आवर। अब ये 4 इस 21 में जोड़ दो तो अनुकूल स्पीड भी आ जाएगी, क्योंकि आपसे अनुकूल भी पूछी है। 21 और 4 25, तो ये अनुकूल स्पीड आ गई हमारी 25 किमी पर आवर, जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धारा की चाल 5 किमी पर आवर है और नाव की धारा के अनुकूल
चाल 22 किमी पर आवर है, तो नाव की शांत जल में चाल तथा धारा के प्रतिकूल चाल कितनी किमी पर आवर है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो मैं आपको कहूँ धारा की स्पीड कितनी है, धारा की स्पीड है 5 किमी पर आवर और अनुकूल स्पीड कितनी दी हुई है हमें 22। तो 22 में से 5 घटा दो, 22 में से क्या करो 5 कम कर दो, तो ये 17 आ जाएगी हमारे पास। ये नाव की खुद की स्पीड है। शांत जल में नाव की स्पीड यानी कि नाव की खुद की स्पीड होती है। तो हमारे पास ये कितनी आ गई 17 आ गई। तो नाव की बोट की जो स्पीड है वो कितनी है 17 किमी पर आवर। अब 17 में से ये धारा की 5 और घटा दो, 17 में से 5 घटाते कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास जो प्रतिकूल स्पीड है वो कितनी आ गई 12 किमी पर आवर। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बस आपको कुछ नहीं, कोई सूत्र नहीं रटना। आप तो ये याद रखो इधर बैक चलना है तो घटाते हुए चलना है, आगे आना है तो जोड़ते हुए आना है, बस सिंपल सा तरीका है। पीछे जाना है तो घटाओ, आगे जाना है तो जोड़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धारा की चाल कितनी है 3 किमी पर आवर। हमें धारा की चाल दी है 3 किमी पर आवर और प्रतिकूल स्पीड कितनी दी है 12 किमी पर आवर। तो वो लिख लिया हमने, प्रतिकूल है 12, धारा की है 3। अब देखो अपने को यूँ आगे जाना है तो 12 और 3 15 आ जाएगा। तो नाव की स्पीड कितनी आ गई, नाव की खुद की स्पीड आ गई 15। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगी। तो पहले तो ये 15 देख लो बोट की स्पीड, 15 में फिर 3 जोड़ दो और आगे जाना है ना 15 से, 15 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 18। तो 18 किमी पर आवर किसकी स्पीड आ गई, अनुकूल स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम। अब क्वेश्चन, यदि शांत जल में एक नाव की चाल व धारा के प्रतिकूल चाल का अनुपात 11:7 है। अब मैं आपसे पूछूं ये तो है नाव की शांत जल में यानी कि n, और ये है प्रतिकूल यानी कि p, ये अपने को दी हुई है। तो धारा की चाल और नाव की धारा के अनुकूल चाल, धारा की चाल और नाव की धारा के अनुकूल चाल का अनुपात क्या होगा। तो इन्हें लिख लेते हैं अपने। 11 किसकी चाल है, नाव की। तो हमारे पास नाव की चाल अनुपात में है, रेशो में। n कितनी है 11, प्रतिकूल कितनी है 7। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 7 से 11 कितने जुड़ने पर आया, 4 जुड़ने पर। तो धारा की चाल का रेशो आ गया 4। अब 4 और ऐड कर दो तो 11 और 4 ये अनुकूल कितनी हो जाएगी 15। तो धारा की चाल है 4 और अनुकूल चाल है 15 और इन्हीं का अपने को रेशो पूछा है। तो क्या आएगा 4:15। धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल चाल, ये धारा की और अनुकूल चाल की स्पीड का रेशो है। ये धारा की 4 आ गई, अनुकूल कितनी आ गई 15। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 4:15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि नाव की शांत जल में चाल 18 किमी पर आवर और धारा की चाल 2 किमी पर आवर है, तो बताओ यह नाव x किमी दूर जाकर वापस आने में 27 घंटे लेती है। यानी कि आने का और जाने का टाइम दे दिया टोटल। आने और जाने का टाइम हमारे पास कितना है, देखो 27 घंटे। ठीक है, तो x का मान बताओ। तो बिल्कुल सिंपल सा है, x मतलब दूरी। x क्या है यहाँ पर, x किमी दूरी है। तो दूरी अपने को निकालनी है। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। अब अपने को समय दोनों मिक्स दिए हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। ये 27 घंटे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों जोड़ कर दिए हैं। तो पहले इन्हें अलग अलग करें। कैसे करेंगे, पहले अनुकूल और प्रतिकूल स्पीड निकाल लेते हैं। तो मैं आपसे कहूँ अनुकूल स्पीड कितनी है, तो नाव की तो है 18, धारा की है अपने पास 2। 18 में अपने क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे 20। तो अनुकूल स्पीड तो कितनी आ गई 20। प्रतिकूल कितनी आएगी, 18 में से 2 घटा दो 16। तो प्रतिकूल आ गई 16। अब अपने इन दोनों को लिख लेते हैं। अनुकूल प्रतिकूल स्पीड का रेशियो है 20:16। अगर अपने इन्हें कटिंग कर लें तो ये आ जाता है 10 और 4 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 5:4। ठीक है, अब इन्हें क्रॉस कर लो तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 4:5, यानी कि ये 4 है टाइम, अनुकूल का टाइम 4 है तो प्रतिकूल का कितना है 5 है। अब मैं आपको कहूँ कि वैसे टोटल टाइम कितना दिया था अनुकूल और प्रतिकूल का, वो हमें दिया हुआ 27 घंटे ये वाला। ठीक है, सवाल के अंदर। और यहाँ पर ये टोटल कितना बन रहा है 5 और 4 9, ये टोटल बन रहा है 9। तो 27 किसके बराबर है 9 के। 9 से काटा 3। अब चाहे अनुकूल निकालो चाहे प्रतिकूल, आपकी इच्छा है, कोई भी स्पीड निकाल लो। चलो अपने एक स्पीड निकाल लेते हैं अनुकूल की। तो अनुकूल क्या किया, इस 3 को 4 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, 3 चौके 12 घंटे। तो मैं आपसे पूछूं अनुकूल जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो आपका आंसर है 12 घंटे लग रहे हैं।
अनुकूल का टाइम आ गया 12 घंटे, और अनुकूल स्पीड हमारे पास कितनी थी 20। ठीक है, तो 20 को अगर अपने 12 से गुणा कर लें तो हमारे पास दूरी आ जाएगी। तो हमारे पास आएगी 20 गुणा 12, 240 किलोमीटर। अगर किसी ने प्रतिकूल निकाला होता तो 5 दिए कितना निकाला होता, 15 घंटे, 15 घंटे निकाले होते हैं। और मैं आपसे पूछता डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस अब अगर आपने प्रतिकूल निकाला होता तो प्रतिकूल की स्पीड कितनी है 16, और टाइम कितना है 15। 16 इंटू 15 करते तो भी 240 किलोमीटर आता। तो चाहे तो अनुकूल से करो चाहे प्रतिकूल से करो, तो दूरी आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास ये जो दूरी है x, उसका मान आ गया 240 किमी टोटल। आने जाने की दोनों मिला के पूछते तो 240 और 240 480 हो जाता। ये एक साइड की है। यदि नाव की शांत जल में चाल 19 किमी पर आवर, धारा की चाल 3 किमी पर आवर है, यदि इस नाव को x किमी तक जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 9 घंटे कम हो। पिछले सवाल में तो टोटल टाइम दिया था, अब की बार डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, जाने में जो टाइम लगता है वो वापस आने में लगे टाइम से क्या है 9 घंटे कम है। तो अपने को प्रतिकूल और अनुकूल दोनों टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो तरीका वही है पिछले सवाल में लिए किया था। नाव की स्पीड है 19, धारा की स्पीड है 3, 19 में 3 जोड़ लो 22, अनुकूल होगी 22, प्रतिकूल 3 घटा दो तो कितनी आ गई 16। तो अनुकूल और प्रतिकूल हमारे पास कितनी आ गई 16 और 22 आ गई स्पीड। तो अनुकूल की तो स्पीड है 22 और ये है 16, ये 2 से कट के ये तो आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 8। क्रॉस कर लो इन्हें तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा 8:11। और अब मैं आपसे कहूँ इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस है 3। ठीक है, और सवाल में डिफरेंस कितना दिया है हमें 9, तो ये 9 के नीचे 3 लगा दो, 9 को 3 से काट दिया 3 आ गया। अब कोई भी स्पीड निकाल लो, चाहे अनुकूल चाहे प्रतिकूल, आपकी इच्छा है, जो मर्जी निकालो। अपने अनुकूल निकाल लेते हैं, तो ये कितना आया 3 से काटा था तो 3 आया था, 8 3 24, ये गुणा कर लिया 8 3 24, 24 घंटे। अनुकूल टाइम कितना है 24 घंटे, और स्पीड कितनी है अपने पास 22 किमी पर आवर। तो 24 गुणा 22 कर लो, हमारे पास 24 गुणा 22 होता है 528। तो हमारे सवाल का आंसर 528 किमी दूरी आ गया। ये एक साइड की दूरी है, ध्यान रखना। और अगर कोई इस 11 से गुणा करता तो 11 ये 33 घंटे आता, 33 घंटे को फिर 16 से गुणा करते तो भी आपका आंसर क्या आता 528 किमी ही आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि एक नाव की शांत जल में चाल 25 किमी पर आवर है तथा धारा की चाल 5 किमी पर आवर है, यह नाव P स्थान से Q स्थान तक जाकर वापस आने में कुल 10 घंटे लेती है। ठीक है, आने जाने का टाइम दे दिया टोटल। तो P एंड Q के बीच की दूरी बताओ कितनी है। P स्थान से Q स्थान तक जाकर वापस आने में कुल 10 घंटे लेती है। तो हमने अभी सवाल किया था वैसे ही है। नाव की स्पीड कितनी है 25, धारा की चाल है 5, 25 में 5 जोड़ दो 30 अनुकूल आ गई, 5 घटा दो तो 20 प्रतिकूल आ गई। अब इसे लिख लेते हैं, अनुकूल स्पीड और प्रतिकूल स्पीड कितनी है 30 और 20। टाइम क्या होगा क्रॉस हो जाएगा, कितना आएगा 0 से 0 कट गई 2:3, 2 और 3 कितना है 5, और हमारे पास सवाल में टाइम कितना है 10। ये सवाल हमने कर लिया है, वैसे ही सवाल है। ठीक है, ये काटा तो कितना है 2, 2 दूनी 4, 4 घंटे। तो अनुकूल के 4 घंटे लगे हैं और अनुकूल स्पीड कितनी है 30 की। तो आप क्या करोगे 30 गुणा 4 यानी कि 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है P से Q की, ये डिस्टेंस P से Q तक की है 120 किलोमीटर। तो हमने कर लिया था, वही सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नाव की शांत जल में चाल 25 किमी पर आवर है, धारा की चाल 5 किमी पर आवर है, यह नाव P से स्थान से Q स्थान तक जाकर वापस आने में कुल 10 घंटे लेती है। यदि यह नाव शांत जल में P से Q तक जाकर वापस आती तो उसको कितने मिनट कम लगते, यानी कि टाइम का डिफरेंस निकालना कितने मिनट कम लगते। तो सबसे पहले तो अपने को दूरी निकालनी पड़ेगी, P से Q तक की दूरी निकालते हैं, वो हमने पिछले सवाल में निकाल ही ली थी। ठीक है, कैसे निकाली थी 25 और 5, अनुकूल स्पीड 30, प्रतिकूल 5 घटाएंगे तो 20। फिर हमने पिछले सवाल से ये दूरी निकाल ली थी, देखो ये हमने निकाल ली थी 120 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि अगर ये नाव
शांत जल में ये दूरी तय करे 120 किलोमीटर। पिछले सवाल में ये दूरी हमने निकाली थी 120 किलोमीटर। अगर नाव शांत जल में, अब शांत जल की स्पीड ये वाली है, कितनी है 25, तो 120 में 25 का भाग दे दो। शांत जल का मतलब नाव की खुद की स्पीड होता है, तो 120 में 25 का अच्छा ये और है, आपको बोला है P से Q तक जाकर वापस आती तो उसको कितने मिनट कम लगते, यानी कि जाना भी है और आना भी है। तो 120 किलोमीटर जाना है, 120 आना है, तो 120 प्लस 120 टोटल कितनी दूरी होगी 240। 240 को 25 से भाग देना है, 5 से काट लो, ऊपर आ गया 48, ये आ गया 5। 48 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 5 × 45, 9 सही 3/5 घंटे। 9 सही 3/5 घंटे का मतलब है 9 घंटे, और 3/5 को आप क्या करो 60 से गुणा कर लो, तो ये आ गया 12 12 ये 36, तो 9 घंटे और 36 मिनट लग गए। अगर वो शांत जल में आना जाना करे तो 9 घंटे 36 मिनट लगते हैं, और पहले हमें सवाल में टाइम दिया है 10 घंटे, तो 10 घंटे में से 9 घंटे 36 मिनट घटा दो, बाकी टाइम कितना बचा वो देख लो, तो समय का अंतर बचा 24 मिनट। तो आपके सवाल का आंसर क्या आया 24 मिनट आया। तो ये आपके सवाल का आंसर है 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नाव की धारा के अनुकूल चाल 18 किमी पर आवर है और प्रतिकूल चाल 4 किमी पर आवर है, तो नाव की शांत जल में चाल व धारा की चाल कितने किमी पर आवर है। तो ये सवाल तो हम पहले ही मतलब सीख चुके हैं इस तरह के। अनुकूल लिख लिया 18, प्रतिकूल लिख लिया 4। अब आप ये समझो, ये नाव की स्पीड बिल्कुल इनके बीच में होती है, 18 और 4 के बिल्कुल बीच में कौन सी रकम आएगी, तो सीधा सा तरीका इनको जोड़ के आधा कर दो, इनके बीच की रकम। तो 18 और 4 कितना होगा, देखो 18 + 4/2 जोड़ के आधा। अगर अपने को प्रतिकूल और अनुकूल स्पीड पता हो तो जोड़ के आधा करने से नाव की स्पीड आ जाती है। तो 18 और 4 22, 22 का आधा 11, तो बिल्कुल बीच की रकम, यानी कि नाव की बोट मतलब नाव की स्पीड क्या आएगी 22, 18 4 22, 22 का आधा 11, तो हमारे पास नाव की स्पीड 11 आ गई। तो नाव की स्पीड हमारे पास 11 है। अब मैं कहूँ धारा की बताओ, तो 18 में से 11 घटा लो, या तो ये घटा लो 7, या 11 में से 4 घटा लो तो भी 7। तो धारा की स्पीड क्या आएगी, वोट की तो हमें पता लग गई 11, धारा की स्पीड आएगी 7। कैसे, 18 में से 11 गया 7, या 11 में से 4 गया तो भी 7। तो हमारे पास सवाल का आंसर 7 किमी पर आवर तो किसकी है, धारा की, और 11 किमी पर आवर किसकी है, नाव की। तो ये हमारे पास सवाल का आंसर आ गया। तो जब हमें अनुकूल और प्रतिकूल ये दोनों चालें दी हों तो बीच की रकम यानी कि नाव की स्पीड कैसे आती है, जोड़ के आधा करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नाव को धारा के विपरीत 8 किमी और अनुकूल 12 किमी जाने में प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल कितने किमी पर आवर है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखो आपको मैं कहूँ अनुकूल स्पीड और प्रतिकूल स्पीड कितनी है वो निकाल लो। दूरी दी है, दूरी हमारे पास अनुकूल दूरी कितनी है 12, और टाइम हमारे पास कितना है 4। 12 में 4 का भाग दे दो, तो 12 में जैसे ही 4 का भाग दिया तो कितना आया 3 किमी पर आवर। तो अनुकूल स्पीड कितनी आई 3 किमी पर आवर। और प्रतिकूल कितनी आएगी, प्रतिकूल दूरी कितनी है 8, 8 में 4 का भाग दे दो, कटिंग की तो कितना आया 2 किमी पर आवर। ये प्रतिकूल आ गई 2 किमी पर आवर। ठीक है, अब हमारे पास लिख लेते हैं, अनुकूल स्पीड है 3, प्रतिकूल है 2। बीच की रकम कैसे निकालनी है, इनको जोड़ के आधा, 3 + 2/2, 3 और 2 5, 5 का आधा 2.5। तो हमारे पास बोट की स्पीड है वो 2.5 किमी पर आवर आ गई। ठीक है, और धारा की कितनी आएगी, 3 में से 2.5 घटा दो, ये जो 3 है इस 3 में से ये 2.5 घटा दो तो 0.5। ठीक है, तो बोट की है 2.5 और धारा की कितनी है 0.5। ठीक है, या 2.5 में से 2 घटा दो तो भी आ जाएगी, एक ही बात है। तो इस तरीके से ये सवाल का आंसर निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नाव की धारा के अनुकूल 60 किमी दूरी 4 घंटे में, 60 किलोमीटर 4 घंटे में, तो अनुकूल स्पीड कितनी आ गई, 60 में 4 का भाग दे दिया, कितना आया 15 किमी पर आवर। और प्रतिकूल कितनी है 45 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 45 में 5 का भाग दे दो तो ये आया 9 किमी पर आवर। अनुकूल और प्रतिकूल आ गई। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है ये पूछा है, तो अपने लिख लेते हैं।
अनुकूल स्पीड हमारे पास कितनी है 15, प्रतिकूल हमारे पास स्पीड कितनी है 9, 15 और 9 24, 15 प्लस 9 24, 24 का आधा 12, तो हमारे पास आंसर क्या है 12 किमी पर आवर। ये किसकी स्पीड है 12 किमी पर आवर, नाव की। अगर धारा की पूछे तो 15 में से 12 घटा दो 3 आ जाएगा, ठीक है, और 12 में से 9 घटा दो तो भी 3 आएगा, जो मर्जी तरीके से कर लो। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 48 मिनट में तथा प्रतिकूल 15 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है, तो मिनट दिए ना, अपने को कुछ नहीं करना अलग से, और मिनट जो है उनके नीचे 60 लगाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी पिछले सवाल की तरह ही है। तो अनुकूल स्पीड कितनी आएगी 20 दूरी थी, 48 क्या है मिनट थे, उसके नीचे 60 लगाया, इस 12 से काटा ये आ गया 4, ये आ गया 5, 4 से इस 20 को काटा तो कितना आ गया 5, इस 5 से इस 5 का गुणा हो गया तो कितना आया 25 किमी पर आवर, ठीक है। ऐसे प्रतिकूल स्पीड भी निकाल लो, 15 बटे में 45 मिनट, अब 45 मिनट है तो 45 के नीचे भी 60 लगा दिया, अब इन्हें 15 को काटा तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 15 से काटा ये 3 और ये 4, 3 से ये काटा कितना है 5, 4 5 20, ठीक है। तो 20 किमी पर आवर, ये 25 किमी पर आवर है और 20 किमी पर आवर अनुकूल और प्रतिकूल। इनको लिख लेते हैं दोनों को। अनुकूल कितनी है हमारे पास 25 किमी पर आवर, प्रतिकूल है 20 किमी पर आवर। इनको जोड़ के आधा कर दो, 25 और 20 45, 45 का आधा कितना आया 22.5, तो नाव की स्पीड कितनी आई 22.5, ठीक है, ये नाव की आ गई। और धारा की चाहिए तो 25 में से 22.5 घटा लो, 25 में से 22.5 गया तो 2.5 किमी पर आवर। ये कौन सी स्पीड आ गई धारा की। इस तरीके से सवाल हो गया। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 30 किमी 45 मिनट में और इतनी प्रतिकूल दूरी 5 मिनट अधिक में, 5 मिनट अधिक का मतलब 50 मिनट में, तो पिछले सवाल की तरह ये मिनट दिए, मिनट के नीचे 60 लगाना पड़ेगा। तो देखो 30 किलोमीटर है दूरी और 45 मिनट है, 45 के नीचे 60 लगाया, 15 से काटा ये 3 और ये 4, 3 से ये काटा तो 10, 4 इंटू 10 कितना हुआ 40, तो अनुकूल स्पीड होगी 40 किमी पर आवर। प्रतिकूल में ये टाइम 45 मिनट में 5 मिनट एक्स्ट्रा यानी कि 50 मिनट ले लेंगे, तो प्रतिकूल में यही दूरी अपने को 30 लेनी है और टाइम क्या लेना है 50 मिनट। 0 से 0 काट दिया, 5 से ये काटा तो आ गया 6, 6 से ये 6 का गुना हो गया 36, तो 40 तो हो गई अनुकूल स्पीड, ठीक है। प्रतिकूल स्पीड होगी हमारे पास 36, 40 और 36 76, 76 का आधा 38, तो नाव की स्पीड कितनी आई 38 किमी पर आवर, ठीक है। धारा की कैसे आएगी 40 में से 38 घटा दो या 38 में से 36 घटा दो, ठीक है, ये घटाने पर आएगा 2 किमी पर आवर। तो ये स्पीड हमारे पास आ गई 2 किमी पर आवर धारा की। यदि एक नाव की शांत जल में चाल क्या है 44 किमी पर आवर है, शांत जल में चाल का मतलब ये एन दी हुई है, नाव की चाल दी हुई है अपने को। यदि यह नाव धारा के अनुकूल 48 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, देखो 48 मिनट है और 40 किमी की दूरी है, तो अनुकूल स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो 44 तो मैं दे ही दी नाव की, अनुकूल स्पीड कैसे निकालेंगे, ये 40 किलोमीटर में 48 मिनट का भाग दे दो और 48 के नीचे 60 लगा दो क्योंकि ये मिनट है। 12 से काटा तो ये 4 और ये आया 5, 4 से ये काटा कितना आया 10, 5 का 10 से गुणा किया तो कितना आया 50, अनुकूल स्पीड आई 50 किमी पर आवर, वो यहाँ लिख लेते हैं, अनुकूल स्पीड है 50। अब मैं आपसे कहूँ कि 50 में से 44 घटा दो, धारा की स्पीड आ गई 6, 44 में से 6 और घटा दो तो 38, तो प्रतिकूल स्पीड कितनी आ गई 38, ठीक है। तो आपसे प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड पूछी थी, वो 38 किमी पर आवर आ गई। एक नाव धारा के प्रतिकूल 50 मिनट में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की चाल कितनी है 7 है, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड बतानी है। तो तरीका वही है, हमारे पास प्रतिकूल दूरी कितनी दी है
30 और टाइम कितना दिया है 50 मिनट। तो 0 से 0 काट लिया, 5 से इसको काटा तो कितना है 6, 6 का 6 से गुना कर लिया 36। प्रतिकूल स्पीड आ गई 36 किमी पर आवर। ठीक है, 36 किमी पर आवर। अब ये लिख लेते हैं, प्रतिकूल स्पीड है 36, इसमें से अपने को धारा की चाल पता है 7 है, तो धारा की लिख ली 7। ठीक है, 36 और 7 यहाँ भी आ जाएगा अपने पास, 36 और 7 कितना हो गया 43। 36 से आगे 7 जोड़ा तो 43 आ गई नाव की, 43 में 7 और जोड़ लो तो 43 और 7 50। ये आ गया अनुकूल। आपसे पूछिए अनुकूल तो 50 किमी पर आवर आ गई। ठीक है बच्चों, आज अपने इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन अपने आगे कल की क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल शाम 6 बजे।